नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मोदी जी तेलंगाना में थे। कल 3 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, 4 चरण और बाकी हैं। लेकिन मोदी जी जो उनका आंतरिक सर्वे है, जैसे लगता है कि मोदी जी को ये बात मालूम चल चुकी है कि धीरे धीरे प्रत्येक चरण में मैं सत्ता से दूर होता जा रहा हूँ। इसी वजह से कभी वो कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी ज़मीन मुसलमानों को दे देगी, कभी कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी भैंस खोल लेगी, कभी कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो आरक्षण ख़त्म कर देगी, कभी कहते हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो क्रिकेट टीम में सिर्फ मुस्लिम प्लेयर भर देगी, तो कभी कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो अंबानी और अडानी के पूरा करोड़ रुपया खर्च करके उनका चुनाव लड़ रही है। दरअसल जो मोदी जी अभी तक अंबानी अडानी के पक्ष में कभी स्टेटमेंट तक नहीं देते थे, उनका नाम तक नहीं लेते थे, आज वो अंबानी अडानी पे ये कह रहे हैं कि अंबानी अडानी ही राहुल गांधी को पैसा दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब बात होती है कि कांग्रेस का जो अकाउंट है वो तो जब फ्रीज हुआ था, बंद हुआ था, तो क्या इसमें मोदी जी की सहमति थी? अगर सहमति नहीं थी तो मोदी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं, अगर कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है उसमें अंबानी अडानी का योगदान है? और ऐसा क्यों कह रहे थे कि जो भैंस होगी तो एक भैंस खोल के ले जाएगी, क्रिकेट टीम में सिर्फ मुस्लिम प्लेयर भर देंगे? अरे साहब, अमरोहा में जब आप उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आप आए थे तो मोहम्मद शमी को स्टेज पे कौन बात कर रहा था कि मोहम्मद शमी ने देश का बहुत गौरव ऊँचा किया है? तो आप तो मुस्लिम प्लेयर का नाम ले रहे थे, अमरोहा में मुस्लिम आबादी थी तो, और आज कह रहे हैं आप कि नहीं मुस्लिम प्लेयर को भर देंगे। गलत बात है। एक बातें किया करिए, दो बातें अच्छी नहीं लगती। आरक्षण की बात कर रहे हैं आप, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है ना साहब, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, लेकिन आपने आरक्षण वहाँ पे ओबीसी को दिया। 27% ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि जब भूपेश बघेल ने इस आरक्षण के दायरे को बढ़ाना चाहा पिछली गवर्नमेंट में, तो आपके लोगों ने ही विरोध करके उसको कोर्ट पे चले गए। मध्य प्रदेश में आज तक भी 27% ओबीसी को रिजर्वेशन आप नहीं दे रहे हैं। झारखंड में जब हेमंत सोरेन ने देने की कोशिश किया तो क्या किया आपने उनको? तो जब पूरे देश में मंडल कमीशन लागू हुआ था तो आपने क्या किया था? सरकार गिरा दी थी ना आपने। लेकिन आप आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी, बिना मांगे आपने 2019 में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण अपने सवर्ण वोटर को दे दिया, लेकिन ओबीसी की चिंता आपको नहीं रही। आपने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तक लागू नहीं की, आपने सामाजिक न्याय की रिपोर्ट नहीं लागू की साहब। उत्तर प्रदेश में भी राघवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। सामाजिक न्याय की विचारधारा के पुरजोर विरोध रहे हैं आप, और आप कहते हैं हम ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे। आपके ऊपर ये सब शोभा नहीं देता। अब अगली बात, मोदी जी कह रहे हैं अंबानी अडानी के बारे में। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। अडानी 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराम, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। इस वीडियो में मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी
5 साल खूब अंबानी अडानी को गरियाते थे, वो तो अभी भी अंबानी अडानी के बारे में बोल रहे हैं कि 2 लोगों को ही आपने सब कुछ दे दिया, वो तो अभी भी कह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब चुनाव में नहीं बोल रहे हैं, और वो सारा पैसा फंडिंग कर रहा है कांग्रेस को, ट्रक में टेम्पू में भर भर के काला धन दे रहा है। साहब, आप सिर्फ भाजपा के नेता नहीं हैं, सिर्फ स्टार प्रचारक नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तमाम जांच एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां कहाँ से हो रही हैं? जब एक देश के प्रधानमंत्री को इतना मालूम है कि ट्रक में और टेम्पो में भर भर के काले धन दिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सभी जांच एजेंसियों को जाकर अंबानी और अडानी से पूछताछ करनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। और अंबानी अडानी गिरफ्तार करने के बाद अगर अंबानी अडानी राहुल गांधी का नाम ले ले कि हमने पैसा दिया है ट्रक में टेम्पो में भर भर के बोरी में चुनाव लड़ाने के लिए, तो राहुल गांधी को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए और अंबानी अडानी को सरकारी गवाह बना देना चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री जब इतने हल्के शब्दों में बात करने लगेंगे और देश के लोगों को समझेंगे कि ये कुछ नहीं समझते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सच्चाई ज़रूर है कि सरकार धीरे धीरे पतन के रास्ते पे है, और सरकार को भी आभास हो रहा है कि जनता पूरी तरह से बगावत के सुर में है। हमारे साथ सिर्फ वही लोग हैं जो ठेका पट्टा किए हैं, जो ऊपरी कमाई कमाए हैं, बाकी सब लोग विरोध में हैं। और न्यूज़ चैनल चाहे कुछ भी कहते हों, क्योंकि न्यूज़ चैनल को तो एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता है सरकार से, उनके मतलब की बात करेगा, नहीं अगर मतलब की बात करेगा तो पैसा नहीं दिया जाएगा उसको, ऐड कहाँ से कराएगा? वो अपने कर्मचारी को तनख्वाह कहाँ से देगा? मजबूरी है उसकी, वो इसीलिए सरकार के पक्ष में बात करता है। लेकिन जो सट्टा बाजार है, हालांकि बैंड है, लेकिन सट्टा बाजार में हजारों करोड़ रुपया खेला होता है। दूसरे चरण का चुनाव जब हुआ था तो वो कह रहे थे सट्टा बाजार कि 300 सीटें भाजपा पा सकती है, एनडीए पा सकता है, लेकिन अब 290 तक आंकड़ा आ गया। हो सकता है चौथे 5वें चरण में जाने के बाद ये आंकड़ा 200 के आसपास आ जाए, 200 से नीचे भी जा सकता है। यही डर है साहब को भी, और यही वोटिंग परसेंटेज जो लगातार घट रहा है, यही डर साहब को बेचैन कर रहा है, इसीलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं।